इस लेक्चर में आचार्य विनोबा भावे के बारे में डिस्कस करेंगे। ये इमेज में देख सकते हो भाई साहब, ये हैं आचार्य विनोबा भावे। अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों हैं? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने ट्राइब्यूट पेड किया, यानी कि श्रद्धांजलि अर्पित की इनके जन्मदिन पे। इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, इसलिए न्यूज में है। इनका बर्थ कब होता है? देखो, इनका जो नाम था वो था विनायक नरहरि भावे। 11 सितंबर 1895 में इनका जन्म होता है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी का एक गांव है, मतलब एक एरिया है गोगेडे नाम का, वहां पे इनका जन्म होता है, जो अब महाराष्ट्र में है। क्योंकि बॉम्बे देखो, गुजरात और महाराष्ट्र को दोनों को मिला के बोला जाता था। गुजरात इसमें से अलग कर दिया और महाराष्ट्र अलग, तो अभी महाराष्ट्र में आता है गोगोडे नाम का जो एरिया है। ये अपने माता पिता के सबसे बड़े बेटे थे। नरहरि शंभूराव इनके पिताजी का नाम था और रुक्मणी देवी इनकी माता का नाम था। ये अपनी मदर से, यानी कि अपनी माता से प्रभावित होकर इन्होंने गीता को पढ़ा, जो भागवत गीता बुक है हिंदू धर्म की, उसको इन्होंने पढ़ा। इनकी ब्रीफ प्रोफाइल देख लेते हैं। देखो, ये बेस्ट नोन सोशल रिफॉर्मर हैं, सबसे अच्छे सामाजिक सुधार करता रहे हैं ये। महात्मा गांधी के ये शिष्य थे, डिसिपल थे महात्मा गांधी के। और इन्होंने भूदान योजना, लैंड गिफ्ट मूवमेंट चलाया था। ये बाद में हम पढ़ेंगे क्या है ये लैंड गिफ्ट मूवमेंट। गांधी जी से कैसे एसोसिएटेड थे ये? देखो, गांधी जी के जो भी प्रिंसिपल और आइडियोलॉजी थी उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए ये। इन्हें अपना, गांधी जी को, मतलब विनोबा भावे गांधी जी को अपना गुरु मानते थे। पॉलिटिकल गुरु भी और स्पिरिचुअल गुरु भी, मतलब राजनीतिक गुरु भी और धार्मिक गुरु भी मानते थे महात्मा गांधी को। इन्होंने 1916 में अपना स्कूल, हाई स्कूल छोड़ दिया और महात्मा गांधी के आश्रम में जाके ये रहने लगे। वहाँ पे साबरमती में साबरमती में था महात्मा गांधी का आश्रम जो अहमदाबाद के पास, वहाँ पे जाके रहने लगे। यहाँ पे इन्होंने एक ऑस्टेरिटी वाली लाइफ जी, मतलब कठोर जीवन जिया। और ये इंडियन विलेज लाइफ थी, जो जो भारत के गांव की जो लाइफ थी उसको इम्प्रूव करना चाहते थे, उसके लिए डेडिकेटेड थे। फ्रीडम स्ट्रगल, आज़ादी की लड़ाई में इनका क्या योगदान था, रोल था, कंट्रीब्यूशन था? देखो, इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट किया और इन्होंने स्वदेशी जो गुड्स हैं, यानी कि हमारे भारत में बनी हुई जो गुड्स हैं, प्रोडक्ट हैं, उनको प्रमोशन किया। फॉरेन इंपोर्ट की बजाय स्वदेशी गुड्स को अपनाओ, ये इन्होंने प्रमोट किया। 1940 में देखो, जब सत्याग्रह चलाया गया था, इंडिविजुअल सत्याग्रह, तो महात्मा गांधी जी ने कुछ इंडिविजुअल सत्याग्रह के लिए लोग चुने, जिसमें से सबसे पहले विनोबा भावे को चुना गया फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू को, ये आपने पढ़ा होगा। देखो, जब 1940 में अगस्त ऑफर आया था कि इंडियन जो लोग थे, लीडर थे, उनको मनाना चाहते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट कि आप, जो सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था 1939 में, कि उसमें हमारा साथ दो, लेकिन इंडियन साथ नहीं दे रहे थे, तो अगस्त ऑफर फेल हो गया था। तो उसके बाद से ये इंडिविजुअल सत्याग्रह चलाया था गांधी जी ने, और इंडिविजुअल सत्याग्रह में फर्स्ट विनोबा भावे चुना गया था उसमें लीडर। यानी कि ये चाहते थे कि सब, ये मैसेज देना चाहते थे कि सेकेंड वर्ल्ड वार में इंडियन पार्टिसिपेट ना करें, और फ्रीडम ऑफ स्पीच की डिमांड कर रहे थे। इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार की डिमांड कर रहे थे। तो गांधी जी के द्वारा चुने गए ये ब्रिटिश राज के अगेंस्ट इंडिविजुअल सत्याग्रह फर्स्ट वाले। इनको बहुत बार जेल में डाला गया 1920 से लेकर 1930 के बीच में, और इन्हें आचार्य टाइटल दे दिया गया। आचार्य का मतलब है टीचर, आचार्य का मतलब। इनका रोल सोशल वर्क में क्या था, समाज के लिए इन्होंने क्या किया? देखो, जो इनइक्वलिटी है, असमानता, इसको मिटाने के लिए, इरेडिकेट करने के लिए इन्होंने कुछ रिफॉर्म किए। ये जो गांधी जी का जो हरिजन वर्ड दिया गया था गांधी जी द्वारा, तो ये क्या थे? जो कास्ट सिस्टम था, इस कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे। तो ये इनके रिफॉर्म के लिए, हरिजन कम्युनिटी के रिफॉर्म के लिए इन्होंने कुछ काम किए। और इन्होंने सर्वोदय नाम का जो टाइटल है, एक तरह से प्रिंसिपल है, वो अपनाया। ये गांधी जी ने दिया था सिद्धांत सर्वोदय का। सर्वोदय का मतलब होता है प्रोग्रेस फॉर ऑल, सभी का विकास। ये इन्होंने मैसेज फैलाया पूरे इंडिया में, और सर्वोदय मूवमेंट भी चलाया 1950s में। और इसके जरिए ही इन्होंने भूदान मूवमेंट चालू किया। भूदान मूवमेंट के चीफ आर्किटेक्ट यही थे। अब ये भूदान मूवमेंट क्या था? देखो, भूदान मूवमेंट था 1951 में। क्या हुआ? ये भाषण दे रहे थे आंध्र प्रदेश में, पोचमपल्ली नाम की एक जगह है। देखो, आंध्र प्रदेश से 2014 में तेलंगाना अलग कर दिया। अब तेलंगाना में आता है ये विलेज, पोचमपल्ली विलेज। यहाँ पे ये भाषण दे रहे थे। वहाँ पे कुछ, उस गांव के कुछ हरिजन कम्युनिटी के लोग आए आगे। उन्होंने कहा, विनोबा भावे से रिक्वेस्ट की कि हमारे पास ज़मीन नहीं है, पुअर पीपल है, हम कैसे अपना जीवन यापन करें, कि हमें कम से कम 80 एकड़ ज़मीन दी जाए, सभी लोगों को कम से कम कुछ कुछ एकड़ ज़मीन, ताकि हम खेती कर सकें और अपना लाइवलीहुड, यानी कि जीवन यापन सही से चला सकें। तो ये प्रभावित हुए। इन्होंने कहा, भाई बात तो सही है। तो विनोबा भावे ने जो लैंड लॉर्ड थे, जो जमींदार थे गांव में, उनसे रिक्वेस्ट की। उन्होंने उनसे कहा कि भाई साहब, आप आगे आइए और हरिजन्स को बचाइए, आप उन्हें ज़मीन दीजिए ताकि वो खेती कर सकें।
अपने वॉलंटरी अपनी मर्जी से जमीन दान कीजिए। तो इन्होंने क्या है, नॉन वायलेंट एक ये मूवमेंट चलाया था। बहुत सारे जमींदार आए आगे और अपनी मर्जी से, जिन पे 1000 एकड़ 10,000 एकड़ जमीन थी, ऐसे उन्होंने अपनी जमीन दान की लोगों को, पुअर पीपल को, जो भी गरीब पीपल थे जिनके पास जमीन नहीं थी। तो ये भूदान मूवमेंट की बिगिनिंग थी यहाँ से, गिफ्ट ऑफ लैंड मूवमेंट भी जिसे बोलते हैं। ये कम से कम 13 साल चला और लगभग ये विनोबा भावे ने 58,741 किलोमीटर तक की डिस्टेंस तय की इन 13 सालों में, 13 ईयर्स में। और देखो इसमें 4.4 मिलियन हेक्टेयर, मतलब 4.4 मिलियन एकड़ जमीन ये लैंड कलेक्ट की। और जो पुअर पीपल थे, पुअर फार्मर थे, उनमें से 1.3 मिलियन, लगभग 13 लाख जो फार्मर थे वो पुअर थे, उनके बीच में ज़मीन बांटी गई। देखो इस मूवमेंट ने पूरे वर्ल्ड वाइड एडमायरेशन हासिल किया, यानी कि पूरे वर्ल्ड में प्रशंसा हुई थी इस मूवमेंट की, कि नॉन वायलेंट मूवमेंट, पहली बार ऐसा अपनी मर्जी से दान करने वाला ऐसा मूवमेंट देखा गया पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में। तो पूरे वर्ल्ड में इसकी प्रशंसा हुई थी, एडमायरेशन हुआ था। लेकिन इसकी देखो एक क्रिटिसिज्म है, अगर जैसे मान लो मेंस में आए तो आप क्रिटिसिज्म लिख सकते हो, बुराई क्या, कि देखो इसमें क्या है ना, जो जमींदारों ने ज़मीन दी पुअर पीपल को, वो ऐसी ज़मीन दी जो अनउपजाऊ थी, इनफर्टाइल थी, जिस पे कुछ उग नहीं सकता था। तो वो ज़्यादा ये सक्सेसफुल इसलिए भी नहीं रहा था, थोड़ा ही बहुत सक्सेसफुल रहा, ज़मीन तो दी लेकिन ऐसी जो इनफर्टाइल थी, अब उसमें कुछ उगेगा ही नहीं तो क्या करेंगे उस ज़मीन का। इनके कुछ रिलीजियस वर्क थे। रिलीजियस वर्क क्या थे, 1923 में इन्होंने एक मंथली, एक मैगजीन मराठी भाषा में एस्टेब्लिश की जिसका नाम था महाराष्ट्र धर्मा। ये उपनिषद जो हैं हिंदू धर्म में, उस पर ऐसे लिखते थे इसमें, इस मैगजीन में। इन्होंने बहुत सारे आश्रम सेटअप किए जिनमें लग्जूरियस लाइफ, यानी कि जो विलासिता वाला जो जीवन है उसको छोड़ के सिंपल जीवन जियो, ऐसी इन्होंने शिक्षा दी। इन्होंने ब्रह्म विद्या मंदिर 1959 में एस्टेब्लिश किया। एक ये ब्रह्म विद्या मंदिर एक कम्युनिटी थी, इसमें कुछ वुमन कम्युनिटी के, मतलब वुमन आई, जिनमें सिखाया जाता था सेल्फ सफिशिएंसी का एक लेसन दिया जाता था। गांधी जी, महात्मा गांधी की टीचिंग, यानी कि खुद निर्भर, आत्मनिर्भर बन सके महिलाएं, ये शिक्षा दी जाती थी ब्रह्म विद्या मंदिर में। 1959 में इन्होंने सेटअप किया। और इन्होंने देखो काउ स्लॉटरिंग जो होती है, जो गायों की हत्या की जाती है, इसके अगेंस्ट भी इन्होंने आवाज़ उठाई थी। इन्होंने फास्ट अनटू मतलब अनटू बैंड, यानी कि जब तक बैन नहीं हो जाएगी, प्रतिबंध नहीं हो जाएगी इंडिया में काउ स्लॉटरिंग, तब तक इन्होंने फास्ट किया, डिक्लेयर किया। लिटरेरी वर्क क्या है इनके, मतलब कुछ किताबें लिखी इन्होंने, बुक्स, वो हैं जैसे स्वराज्य शास्त्र, गीता प्रवचन, तीसरी शक्ति को द थर्ड पावर भी बोलते हैं, ये इन्होंने किताबें लिखी। इनका देहांत, यानी कि मर जाते हैं, डाइड हो जाते हैं 1982 में, महाराष्ट्र में एक वर्धा नाम की जगह है, वहाँ पे इनका देहांत हो जाता है। इन्हें देखो कौन कौन से अवार्ड मिले, देखो जो रमन मैगसासे अवार्ड है ना, 1951 में सबसे पहला अवार्ड विनोबा भावे को ही दिया गया था। ये इंटरनेशनल अवार्ड है, रमन मैगसासे अवार्ड। ये फिलीपींस के एक राजा थे, किंग थे, मतलब एक तरह से प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनके नाम पे ही प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर थे, मतलब उनके फर्स्ट अथॉरिटी, जो पावरफुल अथॉरिटी होती है फिलीपींस में, उनके नाम पे ये बनाया गया था रमन मैगसासे अवार्ड। इसे एक फाउंडेशन देती है एनजीओ टाइप, रॉक फेलर फाउंडेशन, इसके बारे में हमने अलग से पढ़ा हुआ है रमन मैगसासे अवार्ड के बारे में। तो ये सबसे पहले रिसीव करने वाले थे रमन मैगसासे अवार्ड को। और भारत रत्न अवार्ड भी इन्हें 1983 में दिया गया, पोस्थुमसली का होता है मरणोपरांत, मरने के बाद दिया गया इन्हें भारत रत्न अवार्ड, मतलब इनके रिलेटिव वगैरह नहीं लिया होगा। तो यही था इस लेक्चर में।